और बड़ी खबर बिहार के सिवान से आ रही है, जिससे शुरुआत करेंगे, जहां दरौंदा थाने के एएसआई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। एएसआई अनिरुद्ध कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी गई है और इसके बाद खेत में एएसआई का शव मिला है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। और शिवम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। शिवम बताइए, और क्या जानकारी है एएसआई से हत्या से जुड़ी हुई आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं चंदन कि आज सिवान में एक बड़ी घटना घटी है। सिवान के दौरंदा थाना क्षेत्र के जो एएसआई हैं अनिरुद्ध कुमार, उनकी निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या कर दी जाती है। और जो जानकारी सामने निकल कर आई है कि कल देर रात की ये घटना है, पर जब ग्रामीण अपने खेतों की ओर जा रहे थे, उस वक्त ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया है और मौके पर तमाम जितने भी वरीय अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। पर अभी तक पुलिस के तरफ से कोई भी ऑफिशियली जो स्टेटमेंट है वो नहीं आया है। और यह भी जानकारी आ रही है कि अनिरुद्ध कुमार, जो कि दौरंदा थाना में पिछले 1.5 सालों से एएसआई के पद पर तैनात थे, और जो ग्रामीणों के हवाले से खबर आ रही है कि उनका किसी महिला के साथ संबंध चल रहा था, जिसको लेकर उनकी हत्या की गई है। पर अभी तक इसमें ऑफिशियली स्टेटमेंट जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं आई है। जी शिवम, चूंकि चुनावी मौसम है और ऐसे में इस प्रकार की वारदात को जब अंजाम दिया जाता है, तो कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से अब उस पूरे इलाके में तैनाती पुलिस की नजर आ रही है और इस पूरे हत्याकांड की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि सिवान के एसपी हो या फिर एसडीपीओ हो, सभी मौके पर पहुंच चुके हैं और वहां पर उस पूरे गांव में पारामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और पहले चरण का चुनाव में अब बेहद कुछ ही वक्त का समय बचा है। तो ऐसे में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है इस हत्या को लेकर। तो कहीं ना कहीं पूरे गांव में पारामिलिट्री फोर्स के साथ साथ बिहार पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जी चलिए शुभ, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तैनाती की गई है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, ताकि नजर बनाए रखी जाए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर अब धार से। धार के सागौर में बड़ा हादसा हुआ है। ब्रिज निर्माण कार्य में लगी क्रेन पलट गई है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। साथ ही कई लोगों के दबे होने की भी खबर है। राहत और बचाव का कार्य घटना स्थल पर जारी है। धार जिले के सागौर में यह बड़ा हादसा हुआ है। ब्रिज निर्माण कार्य में लगी क्रेन जो है वो पलट गई है और कई लोगों के दबे होने की खबर है। हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। बाइक सवार सहित कई अन्य लोग दबे हुए हैं। 2 तस्वीरों के जरिए इस पूरी दुर्घटना को आप समझ सकते हैं किस तरीके से फिलहाल मौके पर प्रशासन मौजूद है और क्रेन के पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। धार में दर्दनाक हादसा हुआ है। क्रेन पलटने से 2 लोगों की जान चली गई है। कई लोग इस हादसे में घायल हैं और उसकी तस्वीरें आप देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या हालात रहे होंगे मौके पर। और ये क्रेन कुछ वहां पर खंभों को खड़े करने की कोशिश करती है, ऐसा लगता है, और इसी दौरान ये हादसा हुआ। शायद खंभों का वजन ज्यादा था, इसलिए क्रेन पलट गई। ऐसा लग रहा है कि एक निर्माणाधीन पुल है और उस पुल पर यह काम कर रही थी क्रेन और अचानक से ये हादसा हो गया। रेलवे ब्रिज का दरअसल यहाँ पर निर्माण हो रहा था इस क्रेन के जरिए। अचानक से क्रेन जो है वो अनियंत्रित होती है और उसके बाद वहां पर मौजूद तमाम जो कर्मी थे वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। 2 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज भी है, चल रहा है। तो मध्य प्रदेश के धार से ये बड़ी खबर है। अब जरा आपको मैं तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं किस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है और मौके पर किस तरीके से अफरा तफरी मची है। और अब बड़ी चुनौती है इस क्रेन को किस तरीके से यहाँ से हटाया जाए। ये देखिए, ये निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज है और इसी पर यह हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, और ये जो ब्रिज है इसको बनाया जा रहा था और एक जो पिलर है इस ब्रिज के लिए वो इस क्रेन से ले जाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान अचानक से हादसा हो गया है। आगे बढ़ते हुए 11 की बात में अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां जम्मू कश्मीर के विधानसभा में भारी हंगामा हो गया है। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच धक्का मुक्की की खबर है। बिल्कुल, और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। हंगामा कर रहे हैं बीजेपी के विधायक। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। 2 अलग अलग तस्वीरें और जबरदस्त हंगामा बिहार विधानसभा में हुआ, माफ करिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ है। और ये जो तस्वीरें हैं आपके सामने, ये आप देखिए किस कदर बवाल हुआ है और मार्शल को बुलाना पड़ा। और फिर उसके बाद ये देखिए जो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक एक तस्वीर आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो हंगामा कर रहे थे
और ये देखिए कैसे ये पूरा बवाल हुआ, मार्शल्स को पकड़कर विधायकों को हटाना पड़ा है और जबरदस्ती हंगामा चल रहा है। बिल्कुल, तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर की है, किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायक जो है वो आमने सामने आ गए, जिसके बाद मार्शल्स जो है वो बीजेपी के विधायकों को बाहर ले जाते हुए नजर आए। नजीर मसूदी हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नजीर, जो कुछ सदन में होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई विधानसभा नहीं बल्कि अखाड़ा हो। जी बिल्कुल, कुछ देर के लिए ऐसा ही लगा, क्योंकि जब बीजेपी के कुछ मेंबरों ने जो हाउस के वेल में छलांग मारी तो मार्शल से उनको घसीट के बाहर निकाला इससे पहले, और काफी देर तकरीबन पूरा जो क्वेश्चन आवर था वो नारों की नजर हो गया कि गूंज दोनों तरफ से नारे हो रहे थे। पहले मुद्दा था जो सैलाब से पीड़ित थे उन पे एक डिस्कशन हो, उस पे बात हो, उस पे एक एडजर्नमेंट मोशन थी, उसकी इजाजत न मिलने पे थी। लेकिन फिर करप्शन पे बात आई और उन्होंने कुछ अखबार की कापियां निकाली। बीजेपी के लोगों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो R&B मिनिस्टर है उस पे करप्शन के इल्जाम लगाए, उसका तहकीकात होनी चाहिए। दोनों तरफ से नारे लगे, तो कुल मिला के कुछ देर के लिए असेंबली अखाड़ा बना। पूरा जो क्वेश्चन आवर था नारों की ही और पेंडेमोनियम की ही नजर हो गया आज। बहुत शुक्रिया नजीर आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट साझा करने के लिए।